नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने वनडे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इस ऐलान ने, इस रिटायरमेंट की घोषणा ने जो क्रिकेट फैंस थे उनको चौंका दिया है और एक बड़ी सीरियस जो मुद्दा है वो भी इनके रिटायरमेंट के साथ उठ गया है। पहले खबर आपको बता देते। खबर यह है कि बेन स्टोक्स ने कहा है कि अब वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाएंगे। अब वो वनडे फॉर्मेट से संन्यास लेने जा रहे हैं और उनका जो आखिरी मुकाबला होगा वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरहम में खेलने जा रहे हैं। तो ये बात तय है कि ये बात जो थी फैंस को पची नहीं अचानक से जिस तरह से उन्होंने घोषणा की। लेकिन 31 साल की उम्र में जिनका जिस तरह से करियर ऊपर चढ़ रहा था बेन स्टोक्स का, अचानक से एक फॉर्मेट से संन्यास ले लेना अपने आप में एक बड़े सवाल छोड़ के जा रहा है पीछे। और इसके ऊपर अब सोशल मीडिया पर चर्चा भी शुरू हो गई है कि आखिर बेन स्टोक्स ने अचानक से क्यों वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। देखिए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर साफ लिखा कि अब वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल पाएंगे, वो इतने कैपेबल नहीं है, अपने आप के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे अगर वो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे तो। क्योंकि उन्होंने कहा जो जिस तरह का हेक्टिक शेड्यूल है क्रिकेट का, शायद अब वो अपना 100% इन तीनों फॉर्मेट में नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने वनडे फॉर्मेट को छोड़ने का अपना फैसला किया है। अब इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बेन स्टोक्स का संन्यास जिस वजह से हुआ, क्या उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन, उनका बयान आता है कि बेन स्टोक्स का जिस तरह से रिटायरमेंट हुआ है वनडे फॉर्मेट से, उसको सोचने की ज़रूरत है। उस पर क्रिकेट फेटर्निटी को, जो क्रिकेट चलाने वाली बॉडीज़ हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर एक इतने होनहार खिलाड़ी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला जा रहा है और जिस तरह से आईपीएल की बात है कि उसका भी जो टाइम है वो अब बढ़ा दिया गया है। जो बायलैटरल सीरीज़ हैं, क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं आपस में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेला जाए, लेकिन खिलाड़ियों की तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है। हालांकि भारतीय बोर्ड ने अब कोशिश की है कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग टीम को भेजा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी भारतीय खेमे में हो, जिनको अलग अलग देशों में एक ही समय में अलग अलग टूर्नामेंट्स में खिलाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार क्रिकेट बढ़ता जा रहा है, उसी के नज़रिए से बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट को भी देखने की ज़रूरत है कि तीनों फॉर्मेट खेलना और उसके बाद जिस तरह से फ्रेंचाइजी क्रिकेट लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को उतना फिट रखना, मैच फिट रखना, अपना जो बैलेंस है पर्सनल लाइफ के साथ अपने करियर को, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करना एक बड़ा चैलेंजिंग हो गया इस समय क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए। और उसी के तहत ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या वनडे क्रिकेट का अब अस्तित्व खतरे में तो पड़ता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, कुछ ही दिन पहले जो भारत के स्टार स्पिनर हैं आर अश्विन ने भी कहा कि वनडे क्रिकेट को लेकर जरूर एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार मैं खुद भी बोर होकर टीवी बंद कर देता हूं। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जब वनडे क्रिकेट के अस्तित्व की बात आती है कि क्या चेंजेस किए जाएं। अब ये जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनको सोचने की ज़रूरत है कि क्या बदलाव ऐसे लाए जाए ताकि खिलाड़ियों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उस तरह का शेड्यूल ना हो और एक एंटरटेनिंग खेल भी दर्शकों के लिए बचा रह जाए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर ये थी कि बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले लिया है वनडे फॉर्मेट से और हमने ये भी आपको बता दिया कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों किया है। साफ था कि तीनों फॉर्मेट 100% देना अपनी टीम के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और विराट कोहली भी लगातार इस मुद्दे पर फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं कि देखिए, विराट कोहली भी लगातार सारे फॉर्म जितने भी है, चाहे वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, चाहे इंडिया के तीनों फॉर्मेट है, वो खेलते हैं। लेकिन विराट कोहली अपने इंटरव्यू में कई बार ये बात बोल चुके हैं कि जब वो क्रिकेट से संन्यास लेंगे तो वो एक या दो फॉर्मेट नहीं, एकदम से संन्यास लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, फिर वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि ये अभी दूर की बातें हैं क्योंकि विराट कोहली का फॉर्म अच्छा नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। ये थी बेन स्टोक्स से जुड़ी और उनके रिटायरमेंट से जुड़ी एक खबर। लेकिन लगातार क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को भी सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।